स्वागत है आपका। वन विभाग के CCF साहब बड़े संगठन सर, हमने एक निर्णय ले लिया है कि स्वागत बहुत ये हमारा पुष्प जो है फूल फेंक देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत मुख्य अधिकारी बोल रहे हैं, परिचय होने दे रहे थोड़े हवाई हो रहे हैं संजय नेशनल पार्क के। वैसे मैंग्रो जो है, मैंग्रो वो देख, मैंग्रो की वजह से सुनामी नहीं होती, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्राइवेट जमीन पे भी अगर मैंग्रो बनाए उसमें रोजगार मिलेगा, जो क्रैक उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अभी हमने एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे ताड़ोबा में भी पहले जो रेस्टोरेंट्स जनरली सभी के लिए ओपन थे, बंद हो गए अभी एकदम। वो भी ऐसे तालाब के सुंदर है एकदम। वहाँ जाने के बाद जो बोलते ना, ये भगवान की भूमि है, गॉड्स ओन कंट्री। कह रहे थे कि उसका पानी गंदा होता है, हवाई वाला थोड़ा काला है, पोल्यूशन हो गया। अच्छा अनटच है, यहाँ पे कोई सुधर नहीं सकता। यहाँ पे पानी में जाकर ईश्वर में भी सभी है, ईश्वर ने बनाए हुए चीज़ों को मेंटेन बना तो सकते नहीं है। बनाना किसी के लिए व्यक्ति का नहीं, ये तो भगवान ही बना सकते। राजेश आप आ जाइए। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। विकास काढला साइड में पीछे किसका है? ये मोबाइल काढ़ा ना थोड़ा अलग अरे आप आए सब एक मत एक साथ में 4 फायदा है। कितना उससे निकालना फौजी आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी, सगळ्यात आपण सर्वजण बाजू जल्दी ज्यादा समय राजू चलो हो गया। एक सेकंड, एक फोटो इसका
थोड़ा ब्लॉक अंदर बाद में आगे आगे चंद्रिका में अरे बैठ के निकालने वाले साइड हो जाओ राजू अरे ओ पहिलं तुम्ही इकडे बघा हो नंतर मोबाईल मध्ये घ्या पीछे पीछे अभी सब मुकना हटाओ पहचानेंगे नहीं। ये बात सही है, घर में पहचानना। और मैडम का मैडम का मैडम आप आइए ना टीचर वैसे आज हाइट अरे हाइट में नहीं आ रहा अरे मैडम का एक फोटो स्कूल की मैडम है। मैडम आप आइए ऐसे आ जाइए आता बाकी तिकडे आराम से रहो नहीं आपको हो गया आपका बोलिए गार्डन बहुत अच्छा किया है, बहुत बड़ा डोम किया उन्होंने। 20,000 से 25,000 से भी होगा डोम, और उसमें बटरफ्लाई उड़ते हैं कि 1000 पन्ने की किताब जो नहीं बताती
एक बटरफ्लाई के साथ में हम जब नजर मिलाते हैं, ये हमारी टीम होता है उसके लिए काम फोटो काढ द्या ना. भाई वाला ही देख रहे हैं पाठक साहब तो गेट कॅमेरा घूम के चला जाता है ना अपने गेट बंद है एक चला बाड़ी 2 गेट रहते हैं. भाई आएगा उड़े स्लो चलना चाहिए बराबर फॉलो. बस अभी बस हो गया. We have distribution for is considerably reduced. Every year, sir, around 10,000 to 15,000 students. उनको सर employment generation के लिए we are giving skill training. कई कर रही है. We are distributing gypsy vehicles so that and it is helping a lot in sir in that reducing the manpower. मैंने 69 डिसीजन किए नए, जिसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन हो. 2 कंसेप्ट पे हम डिपार्टमेंट आगे ले जाना चाहते हैं. एक इसमें लोगों का सवाल पड़े, क्योंकि जंगल ये सरकार के माध्यम से कभी बचाया नहीं जा सकता. सरकार इसमें कुछ भी एक ब्रिज बनाना आसान है, जंगल बचाना कठिन है. महाराष्ट्र में 20% हमारे पास फॉरेस्ट है. इतना बड़ा जंगल 2500 एकड़ जमीन 1000 एकड़ के लिए एक आदमी है, वो भी नियत्ता आदमी क्या करें. अभी हमने उस टेक्नोलॉजी पर भी डेवलप करना सोच रहे. जैसे अभी सैटेलाइट सर्विलेंस कर सकते हैं. ये पेड़ कट गए. अभी आंध्र में क्या हुआ, बड़ी संख्या में पेड़ कट रहे हैं. हमारे सिरोंजा में घुस गए अपने महाराष्ट्र में. फिर टाइगर के बारे में चाइना में और टाइगर के हड्डी का पाउडर बनाए तो आदमी को टाइगर वो कोचिंग ज़्यादा है. अभी केंद्र सरकार ने हमें फोर्स दिया है 5 वर्ष को खर्चा करने वाले. यहाँ पे भगवान ने जो वनौषधि जो प्लांट्स हमें दिए है, भगवान उस पर भी अभी हमने डेवलप करने का तय किया. क्योंकि डाबर कंपनी उनके पास कोई जंगल नहीं, 5000 करोड़ का व्यवसाय करते हैं. योगी रामदेव बाबा के पास कोई जंगल नहीं, 1200 करोड़ का व्यवसाय करते हैं. तो हमने तय किया हमारे पास तो जंगल है, हम क्यों नहीं बना सकते इसको. तो हमने उस दिशा में भी KPMG के साथ टाइप किया है. KPMG उसमें ध्यान दे रही है. महामहिम राज्यपाल महोदय के आने वाले महीने के बाद जो 150 टॉप कंपनीज है अपने राज्य की, देश की, और जिसका हेडक्वार्टर यहाँ है, और जो CSR फंड में कम से कम 5 करोड़ से ज़्यादा खर्चा करते हैं मिनिमम, वो सबको बुला रहे. उस समय भी आपकी थोड़ी आधे घंटे की मदद लगेगी कि आप वहाँ आएंगे. राजभवन में 2 घंटा थोड़ा सा प्रेजेंटेशन और खाना, ऐसा कार्यक्रम राजभवन में रखा है. महामहिम राज्यपाल महोदय से बात की. फिर इको टूरिज्म जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत अच्छा है कि इको टूरिज्म में बहुत आगे जा सकते हैं, उसका भी हमने बोर्ड बनाया है. फिर जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी, उसमें हमारे पास इतनी सुंदर सुंदर पक्षी है. 69 डिसीजन हम किए, उस पर अमल करना शुरू कर दिया. ट्रेजरी में पैसा आता है, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला मोहम्मद यूनुस उनसे रिक्वेस्ट की थी. तो ये फॉरेस्ट ये उस दिशा में हमको ले जा सकता है. छोटे छोटे लोगों के छोटे छोटे रोजगार यहाँ से बनते हैं. हमने अभी जो मोह फूल होता है वो मांगो से होता है, और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू एप्पल से ज़्यादा है. एप्पल से 9 टाइम्स मोर मोह फूल की है. अगर वो जंगल में पड़ा रहा महुआ, अब उसको तो सिर्फ वाइन के लिए. अच्छा ये बात भी सही है कि उसकी जो वाइन बनती है, उससे जो शराब बनती है, वो दुनिया की सबसे अच्छी, वो देसी के नाम से बेची जाती है. वो अगर UK में हम बेचते हैं उसको 4 बार 5 बार फिल्टर करके, वो ज़्यादा महंगी है. मगर क्योंकि मैं उस चीज़ का विरोधी हूँ करके मैंने शरबत बनाया है. मैंने तय किया कि उससे शरबत बने, वेलकम ड्रिंक बने. हमने थोड़ा बैन करा है.
मगर बीच में यूके वाले ने हमसे उसके बारे में, स्कॉच विस्की इसीलिए फेमस है कि स्कॉच विस्की में वहाँ का जो पानी है वो पानी है, वो हमारे यहाँ नहीं, वो ड्रम में रखने का वो कहते हैं। हमारे पास मुँह फूल बना है, भगवान ने सबको कुछ ना कुछ दी है, सिर्फ वो विशेषता का उपयोग कैसा करना इस पर ध्यान नहीं दिया है। हमें बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है, बार बार कहना आपको भी उचित नहीं लगेगा, मगर आपने जो किया है और आपने एक, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई करेगा, आपने इस विभाग के लिए जो सम्मति दी है ये अपने आप में बहुत बड़ा है। सर पूरे महाराष्ट्र में चर्चा का विषय जो साहब ने और आपने जो किया, क्योंकि डिपार्टमेंट अभी की जो अलग अलग इनोवेशन इसमें हो रहे हैं, अभी उस दिन हमारे मेडिकल कॉलेज में आए थे तो साहब ने एक मीटिंग लिया था कि भाई मुझे ऐसी वनस्पतियों के नाम दो जो मैं पूरे फॉरेस्ट में लगाऊंगा। तो कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स उनके सामने कि आप हम सजेस्ट करते एक लंबी लंबी लिस्ट उनके सामने जी। हमने अभी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है उनकी अध्यक्षता में समिति भी बनाई और मुझे ध्यान में आया कि ये हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि पूरे विश्व में 195 देशों में 10 देश है जिनके पास अच्छा फॉरेस्ट है, उसमें से 10वें नंबर पे हम हैं। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट रसिया में, पहले मुझे लगता था कि दक्षिण अफ्रीका में, बाद में मेरे ध्यान में आया जब मैं वो लिस्ट देखा सबसे ज़्यादा रशिया में है, उन्होंने अच्छा रखा। ऑस्ट्रेलिया इनके पास है। हमारे पास अच्छे मेडिसिनल प्लांट है जिसका उल्लेख तो रामायण में हुआ है कि भगवान हनुमान जी, लक्ष्मण जब हुए तो हनुमान जी पर्वत को लेके गए। और अभी श्रीलंका की वो हाई कमिश्नर एक मैडम है, एक सरोजा सिंह, उन्होंने मुझे बुलाया तो उन्होंने कहा कि आज भी वो जो हनुमान जी लेके गए वहाँ रखा है, तो रामायण के 13 उन्होंने वो टूरिस्ट सर्किट बनाया, तो वो कह रहे थे कि वो वनस्पति आज भी वहाँ हम उपयोग में लाते हैं। अगर कोई बेहोश होता है, अच्छा वो वनस्पति सिर्फ उधर एक तो हिमालय में और बाद में दुनिया में श्रीलंका में ही है, बाकी कहीं नहीं है। कथाएं है तो जिसने ये दंत कथा लिखी होंगी वाल्मीकि ने, उसको श्रीलंका में भी ये मिलता है, तो उसने कैसा स्टोरी लिखी होंगी, वो दंत कथा तो हो नहीं सकती। इतना सोच कर वो समय में कैसा लिखेगा, तब तो कोई जेट एयरपोर्ट ये तो था नहीं। और हमारे देश में जैसा मैंने उस दिन भी बोला कि हमारे स्मार्ट सिटी की कल्पना नरेंद्र मोदी जी ने किया, और स्मार्ट सिटी के पहले इन्वेंशन जिन्होंने किया वो तो भगवान कृष्ण थे, उन्होंने सुवर्णमयी द्वारका का निर्माण किया। स्मार्ट सिटी तो उन्होंने बनाया, फिर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति हम कहते हैं। तो हमारे देश की परंपराओं में कमी नहीं थी, मगर हमारा इंडिया सेल टू इंडियन ये जो विश्व ने ये किया, इसलिए भी हम संस्कृत विद्यापीठ को भी हम डेवलप कर रहे हैं। आपको के पास मैं काशी जाके आया, वहाँ से भी वहाँ के संस्कृत विद्यापीठ, तो मुझे लगा कि हमारे पास तो बहुत ज्ञान है, उसका सही उपयोग हम नहीं कर रहे हैं, उसका अगर सही उपयोग वैदिक क्षेत्र ये अशिक्षित लोगों का है, इसमें अच्छे लोग नहीं जाते। हमारा जो जिला है जहाँ से सुधीर जी रिप्रेजेंट करते हैं, जबलपुर और गढ़चिरौली, अगर इसको मुंबई और पुणे की दृष्टि से देखा जाए तो अत्यंत पिछड़ा हुआ, यहाँ नक्सलियों का प्रभाव है, लाल झंडे का प्रभाव है। लेकिन सुधीर जी ने धारणा को पूरा विधक साबित किया, और सुधीर जी ने खुद महाराष्ट्र के अंदर में 11 डिग्रियाँ इनके पास है। 26.5 ईयर की जब एज थी, कॉलेज से निकलने के बाद पहली बार 89 के अंदर लोकसभा इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और मात्र कुछ हजार मतों से डिफीट हुए। लेकिन अगर वो जीतते तो भारत के सबसे कम उम्र के सांसद 543 में सुधीर जी होते, लेकिन मात्र कुछ मतों से भारतीय जनता पार्टी का काम भी कम हुआ करता था। 11 डिग्रियाँ सुधीर जी ने ली हैं। पिछले 20, 22, 25 वर्षों के अंदर कोई एमएलए, कोई विधान परिषद का सदस्य, कोई सांसद, कोई राज्यसभा का सदस्य महाराष्ट्र से या अन्य किसी प्रदेशों से निर्वाचित होकर के नहीं गया होगा जिसके पास 11 डिग्री। यहाँ पे उसका काम ही नहीं है ना, यहाँ पे उसका काम नहीं है। देखो लोग उसके वजह से कभी चुन के, वो सही भी बात है। नहीं देखो, संविधान बनाते समय हमने डेमोक्रेसी के 4 पिलर माने, 4 पिलर में से 2 पिलर को उन्होंने एजुकेशन कंपल्सरी रखा, एक रखा न्यायपालिका के लिए और दूसरा रखा आपके लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। 2 लोगों को उन्होंने एजुकेशन कंपल्शन नहीं किया, उनको नहीं रखा, क्योंकि उन्होंने तब ये सोचा, वो बाद में अभी गलत साबित हुआ, तब ये सोचा कि ये 2 बुद्धि का उपयोग करके काम करें, न्यायपालिका और प्रशासन, और ये दोनों हृदय से काम करेंगे। मगर ये हृदय से काम नहीं करते। अब तो आप भी देखते हो देश एंकर, एडिटर, ऑडिटर चला है, बाकी कौन चला अब ये बात तो है, बाबा साहब ने जो सोचा था, या पंडित जी ने सोचा था, या पुरुषोत्तम दास टंडन थे, वो गिब्बन थे, बड़े सोच, वो डिबेट पढ़वा, तो डिबेट में उन्होंने बहुत सोचा। बाद में कुछ तो भी गड़बड़े होती रही, हमने भी
अपने देश की संस्कृति से ज़्यादा उनको ज़्यादा महत्व माना। हम ये भूल गए कि विश्व की 45 संस्कृति में से एक बची है, वो सिर्फ अपनी है, बाकी 44 तो नष्ट हो गई। हमने एक दुर्गुण था जिसके कारण आक्रमणकारी हमारे देश में है। वो कहानी मुझे आज भी सही लगती है। जब आक्रमणकारी आए तो उन्होंने देखा कि एक आदमी के खेत में घोड़ा चल रहा है और उसने क्या किया, अपने खेत का घोड़ा हकाक दिया दूसरे के खेत में। उन्होंने बोला फिट, यही देश फिट है जहाँ आदमी सेल्फी खींचते खींचते सेल्फिश हो गया है। ये बराबर है। तो उसकी वजह से वो घुस गए। नहीं तो अपने यहाँ ताकत है क्या? देखो ये अभी इसका कौटिल्य का, चाणक्य का, अमेरिका उसका अभ्यास कर रही है। एक एक बात आप देखो, क्या एक एक बात है उसमें। मौर्य ने उस जमाने में फॉरेस्ट का महत्व समझा। अब यूनो का काम कर रही है उस पर। अभी यूनो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर रही है। अभी उनका एक कॉन्फ्रेंस भी होने वाला है, मैं भी जाऊंगा। मगर उनके ध्यान में आया ये कि तीसरा महायुद्ध पानी के लिए, चौथा महायुद्ध प्राणवायु ऑक्सीजन के लिए होगा। चरक आयुर्वेद के सुश्रुत जो है सर्जन सभी आर्यभट्ट के जो है उन्होंने इतना काम कर दिया है। इस देश में पोटेंशियल तो बहुत है, उसको हार्नेस करने की, यूज करने की। आगे होगा। आज मेरे ख्याल से केंद्र सरकार ने भी कहा 2 लाख करोड़ हम इन्वेस्ट करेंगे। 2 लाख करोड़। और कितनी जंगल में ताकत है। और रेड सैंडल है सर हमारे पास थाना में, हमारे जंगल का नहीं। रेड सैंडल 642 डिस्ट्रिक्ट में से 2 डिस्ट्रिक्ट में होगा। आंध्र तिरुपति वाला जो है, आंध्र तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट, चित्तूर और कड़प्पा और चित्तूर में क्या कीमत है? 1,70,00,000 रुपए टन। क्या है उसकी, क्या कीमत है? वो लकड़ी की कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ इतना ही है। 40 साल लगते हैं। हमने परसों जावड़ेकर जी के साथ मीटिंग की। बोला यार सर हमारे पास सब कुछ है, क्यों हम नहीं करते? हमें पॉलिसी आ रही है 2 महीने में कि हम रेड सैंडल अगर चाइना वाले, देखो चाइना वाले तो होशियार, वो वहाँ पे बनाते एक एप्पल फोन, आईफोन जो बनता है 4,000 में बनाते, 50,000 हमारे देश में लाते हैं। हम भी एक पेड़ लगाए और उनको बेचे। ये पेड़ एप्पल फोन से ज़्यादा महंगा हम बेच सकते हैं। 1,70,00,000 रुपए टन तो ये नहीं है। फिर किसी के दिमाग में आया बोले इसको एक्सपोर्ट मत करो। तो देश में खरीदने वाले ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ बाबा रामदेव ही खरीदते थे पूरी दवाई में डालने के लिए। तो एक परसों ही हमने इनको कहा कि चाइना भेजो अपनी टीम, हमारे पास 700 टन है, यानी हम अगर बेचेंगे तो 1,050 करोड़ का सैंडल है, रेड सैंडल। और वो चाइनीज़ लोग आज भी समझते हैं कि वो रेड सैंडल में हिंदुस्तान के बैठ के वो दुनिया की इकोनॉमी में पहले नंबर पे जा रहे हैं। अरे वो अगर हमारे चेयर पे बैठ के दुनिया की इकोनॉमी में जा सकते, हमारे पास तो जंगल है भाई, वहाँ थोड़ी रेड सैंडल लग रहा है। अच्छा आर्टिफिशियल लगता नहीं है, भगवान ने कुछ जगह पे दिया है, वो लगाने की कोशिश चाइना ने बहुत की, मगर वो जो वातावरण है, क्लाइमेट है, वो बढ़ता ही नहीं। अब जैसे चंदन है, हमने मेरे खेत में मैंने चंदन लगाया। आज भी मेरे ध्यान में आया कि चंदन लगाते समय बहुत ज़्यादा बच्चे से ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, गिर लगता है। और वो चंदन की एक विशेषता है, वो डायरेक्ट लेती नहीं। चंदन यानी ऐसा 8 महीने का बच्चा रहता ना, जो माँ के गोद में माँ के हाथों से खाना खाता, बस बच्चे की तरह है। वो खुद कुछ नहीं खाता, उसके आसपास में तुअर के इसके पेड़ लगाने के बाद उसके रूप उनसे खाना लेता है। देखो भगवान ने क्या क्या बना के रखा है। खुद अपने इस पे खड़ा नहीं होता, 8 महीने के बच्चे जैसा खाता है। तो अब वो चंदन जो है वो हमारे जंगलों में यूरोपन तो हम सुनते ही थे, वो कितना है। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ध्यान में आया कि ये कितनी बड़ी संपत्ति एसेट है और हम इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। और सिर्फ इसकी कीमत की वजह से नहीं, सबसे महत्वपूर्ण कोई बात अगर इसमें है तो यही क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग शब्दों को फिर डिक्शनरी में बंद कर सकते हैं। अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से मैं उस दिन निकाल के हर स्टेट का टोटल मार रहा था, करीब 80 से 90 हज़ार करोड़ रुपया ये हमारे देश का क्लाइमेट चेंज की वजह से नुकसान में जा रहा है। 1956 में कम से कम 60 दिन 59 दिन पानी बरसता था, अभी वही 18 दिन आ गया। अच्छा 18 दिन में भी वो समान नहीं बरसता, वो 2 ही दिन इतना बरसता है। तो फिर अगर मैं 7 दिन में 1 दिन सोमवार को पूरा थाली में खाना लगा दूँ और 6 दिन थोड़ा थोड़ा लगाऊँ, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे को न्यूट्रिशन मिल सकता है। पहले भगवान आपको न्यूट्रिशन करते समय समानता देता था, अब पानी के दिन बदल गए तो उससे
क्लाइमेट चेंज अभी मैं मेरे स्टेट में 8 से 9 हज़ार करोड़ मिनिमम खर्चा कर रहा हूँ क्लाइमेट चेंज पर। फिर गर्मी होने लगी। पहले अगर आप गर्मी के दिन थे कम थे, बढ़ गए, फिर एयर कंडीशन चाहिए, फिर एयर कंडीशन के लिए बिजली चाहिए, बिजली के लिए फिर हमको कोयला चाहिए। कोयला भी ये भगवान ने 1,25,000 वर्षों में बनाई हुई चीज़ है, ये ऐसा बनती नहीं। 1,25,000 वर्षों के बाद 2 ही सिद्धांत है, एक तो जंगल जमीन के अंदर के कोयला बना या नदी के किनारे, इसलिए वर्धा वैली है, ये वैली तैयार हुई, रिवर में लकड़ी आते रही और नीचे दबते रही। 1,25,000 वर्ष के बाद बना हुआ कोयला हमने अपने इस शतक में इतना निकाल गया और अब सोलर की बात कर रहे हैं। तो इस पे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए था। हमने R&D में हमने देश में खर्चा नहीं किया। हमारा सेंट्रल का बजट 100 करोड़, 50 करोड़, 150 करोड़। R&D में ऐसा थोड़ी बजट होता है। ये तो पेटेंट लेने के लिए हमने बीच में हमारे मंत्री जी है, दोस्त है, तो हमने बोला यार भाई साहब इस पे ध्यान दो। ये पेटेंट ऐसी चीज़ है कि हम भारतवासी हमेशा पीछे रहे। अभी जो मोबाइल और मार्कोनी ने जो रेडियो लहर बताना, ये तो डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने निकाला था। लंदन में उसने स्पीच दिया, मार्कोनी ने वो स्पीच समझ गया, उसमें थोड़ा इन्वेंशन किया और अपना पेटेंट ले दिया। अब हम वहाँ से पैसा देके खरीद रहे। ये हमारा था, बिल्कुल हल्दी हमारा था। हाँ, जगदीश चंद्र बोस के पिताजी ICS थे और उन्होंने ये रिसर्च किया। मगर हमारे देश के लोगों का क्या था, ज्ञान ये मुफ्त देने की चीज़ है। ये धारणा हमारी जो परंपरा से आई थी कि द्रोणाचार्य भी ये क्या कहते थे कि अश्वत्थामा ये वो आटे का दूध पिएगा। ये ज्ञान जो है वो मुफ्त देने की बात है। ऐसा सोच के हमने पूरे देश के आर्थिक पड़े मुसीबत इतनी मुझ पर, पड़े मुसीबत इतनी मुझ पर कि सभी मुसीबत कम हो जाए। थके न दिल की कभी जवानी, चाहे सांस खत्म हो जाए। दुख की आग में तप तप कर, दुख की आग में तप तप कर इतना खून गर्म हो जाए कि पर्वत पर भी पाँव धरो तो वो भी जरा नरम हो जाए। है स्वार्थ का धन ऐसा धन, है स्वार्थ का धन ऐसा धन जो निर्धन से छीना जाता है, पर त्याग के हर एक आंसू में सावन का महीना होता है। आलस में जियो, आलस में जियो और अमृत भी पियो, ये खून का पीना होता है। मेहनत का पसीना जब गिरता तो कंकर भी नगीना होता है। वह जीना क्या जीना, वह जीना क्या जीना कि जिसमें जीने का अरमान नहीं, अरमान नहीं अरमान कि जिसमें तड़प नहीं, तूफान नहीं, तूफान नहीं तूफान कि जिसके ठोकर में निर्माण नहीं, निर्माण नहीं निर्माण जो भूखे पत्थर में भी प्राण नहीं। बहुत से लोग बस सदा अपने दुखों के गीत गाते हैं। दिवाली हो या होली, दिवाली हो या होली, सदा मातम मनाते हैं। मगर दुनिया झूमती है उन्हीं की रागनी पर हरदम, मगर दुनिया झूमती है उन्हीं की रागनी पर हरदम जो जल्दी चिता पर बैठ कर बिना उसके आखिर में ये सब तुम्ही करा, मी एक करतो मुझे थोड़ा। मैंने इनको कहा इस बातचीत रामदास कदम साहब, उसके बाद सर कुछ प्रेजेंटेशन आपसे किताब जो है टोटल ये कितने समय का होगा? तो सर ने अपने को इतना समय बिग बी अमिताभ बच्चन आज मुंबईच्या नॅशनल पार्कमध्ये आले. त्यांनी टाइगर सफारी पाहिली, लायन सफारी पाहिली. आपण थेट त्यांना विचारूया. सर जी आप अपने लायन सफारी कैसा लगा आपको? इतने साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, पहली बार अवसर मिला कि सबको और देख करके मैं एकदम आश्चर्य, इतनी खूबसूरत जगह है और इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने मुझे नियुक्त किया है इसके प्रचार के लिए, और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है।
मैं इस काम को करता हूँ। जो कुछ भी मुझसे कहा जाएगा इसका प्रचार करने में आप जब सफर में घूम रहे थे तो टाइगर आपके इर्द गिर्द कहाँ रहता था? हमारे इनके तो हमारी बस थी उसके पीछे बहुत विचित्र सा हाँ, बहुत देर तक बहुत हमारे पीछे भागता रहा। यानी कम से कम 4 किलोमीटर तक वो साथ में रहा। नहीं, मुझे लगता है कि वो शेर 4 किलोमीटर अमिताभ जी के साथ इसलिए बस के साथ था कि वो धन्यवाद दे रहा था कि देखो एक जंगल के शहंशाह धोखे में है, तो आज ये शहंशाह हमें बचाने के लिए आए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत देर तक वो धन्यवाद देने के लिए एक शहंशाह को वो शेर साथ में था। धन्यवाद। थैंक यू। वन्यजीव सप्ताह म्हणून साजरा केला जातो। वन्यजीवांचं संवर्धन गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचं संवर्धनने अनेक उपक्रम राबवले जातात। महाराष्ट्र राज्याने वाघांची वाढणारी संख्या या सर्व गोष्टींमुळे महाराष्ट्रात अमिताभ बच्चन यांची नुकतीच महाराष्ट्राचे व्याघ्रदूत म्हणून नियुक्ती करण्यात सार्वजनिक जाहीर कार्यक्रम। व्याघ्र व वन्यजीव संवर्धन करण्याबाबत जनजागृती करणे जय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाला संबोधलं जातं। अमिताभ जी, आपको खास बताना चाहती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे आगे स्वागत करणार आहोत सर्व मान्यवर मंडळींचं। वन्यजीव या विषयाचा त्यांनी स्वीकार करावा अशी विनंती। लेट अस बिगिन बाय वेलकमिंग द डिग्निटरीज विथ अ सेट ऑफ बुक्स on Shri Amitabh Bachchan, and ladies and gentlemen, this is his first public appearance in this capacity. What a lucky day for the kids. खरोखर मुलांसाठी अतिशय भाग्याचा असा हा क्षण। श्रीयुत गोपाळ शेट्टी आपले खासदार, माननीय नामदार श्री विनोद कांत के लिए ब्रांड एम्बेसडर, वह भी ऐसे देश में पहली बार महाराष्ट्र को मिला है और ये हमारे लिए अत्यंत खुशी की बात है। यह खुशी वैसी कहता है ऊर्जा उड़ता जा पर माँ क्या आज सफल है तेरी काया। जी हाँ माननीय श्री बच्चन जी, हमें ऐसा ही आभास हो रहा है। लेकिन हमने माननीय वन मंत्री श्री मुनगंटीवार जी के कुशल नेतृत्व में नई सीमाएं तय की हैं और नया दृष्टिकोण अपनाया है। बाघों के संरक्षण और वनवासी की संख्या बढ़कर की है, एक चैलेंज है। यह जो शहतीर है पलकों पे surrounded by concrete high rises, this is a real getaway to the sea of peace and tranquility, in contrast to the chaotic world outside. SGN उससे प्रेरणा लेकर चिन्हच वाघ आहे असे आमचे नेते रामदास कदमजी, या ठिकाणी उपस्थित या विभागाचे कर्णधार कप्तान खासदार गोपालजी शेट्टी, आमदार मनीषाताई चौधरी, आमदार सुनीलजी प्रभू, आमदार पंकजी भोयर, आमदार रमेश लटके, मी आपल्या सर्वांना या विभागाचा मंत्री म्हणून वन्यजीव सप्ताहाच्या शुभकामना देताना हा संकल्प देतो की सेल्फी काढता काढता मनुष्य सेल्फिश झाला असला, मॅन इज अ सोशल एनिमल इथून मॅन इज अ सेल्फिश एनिमल झाला असं म्हटलं जात असलं तरी आपल्यापेक्षा देवानी ज्यांना अगोदर जन्माला घातलं त्यांचं पालन पोषण करण्याची जबाबदारी तुमची आणि माझी आहे। मी अमिताभजीला धन्यवाद देतो। एक महानायक म्हणून अमिताभजी नाही तर एक महाराष्ट्राला प्रेम करणारा सच्चा एक देशभक्त म्हणून, व्याघ्रदूत म्हणून त्यांनी आमचा निमंत्रण स्वीकारलं, हमारा अनुमति मिली। अमिताभ जी, मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। देखो, कोई भी विभाग हो, धन देने वाला धन देने के बाद वो धन प्राप्त कर सकता है,
मगर जीवन का क्षण देने वाला फिर से वो क्षण अपने जीवन में वापस नहीं ले सकता। अब इसका मैं आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मैंने आपकी नम्रता को तो बहुत नजदीक से देखा हूँ, मगर 4 बजे से आपने पत्तों पे, फूलों पे, वन्य प्राणियों पे, आपके आंखों से जो मैं प्रेम देख रहा था, मुझे लगा कि सही महानायक के हाथ में मैंने व्याघ्र संवर्धन, वन संवर्धन के लिए सही व्यक्ति को मैंने अपील की और आपने भी सेकंड भी नहीं लगाया। मुझे इस बात की खुशी है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, अरे जवान वालों की आवाज तो कोई भी सुनता है, जो बेजवानों की आवाज सुनता है भगवान उन्हें भी घर भर के देता है। मुझे विश्वास है कि भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा, हर मनोकामना पूरी करेगा। 4 किलोमीटर तक वो शेर, आप बस में बैठे हो और आपके बाजू से आ रहा है 4 किलोमीटर तक। फिर मैंने ये समझ लिया कि ये ईश्वरी संकेत है, वो शेर भी आपको धन्यवाद देना चाहता था और इसलिए वो 4 किलोमीटर तक आपके साथ है। ये बात सही है कि हमारी सबके मिल की जिम्मेदारी है कि भगवान ने जो वन्य प्राणियों की सृष्टि का निर्माण किया है उस श्रृंखला को टूटने नहीं देना। और इसलिए अमिताभ जी को धन्यवाद देते हुए मुझे विश्वास है, हमने ये तय किया है कि महाराष्ट्र में ताडोबा से संजय गांधी नेशनल पार्क तक सबको लोक संवाद के माध्यम से इसका विकास करे, इसकी वृद्धि करे और भगवान ने जो संदेश रामायण महाभारत से हमें दिया है वो संदेश के आधार पे हम वन विभाग को आगे ले जाए। ये बात सही है कि रामदास कदम मुनि जी का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है कि हम अगर सृष्टि का दोहन करेंगे तो सृष्टि हमें भर भर के देगी, अगर सृष्टि का हम शोषण करेंगे तो सृष्टि बदला चुकाएगी। जब हम आज देखते हैं, मेरे शिक्षकों ने कभी ये नहीं कहा ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, मगर आज जब मैं आता हूँ एक वित्त मंत्री के नाते क्लाइमेट चेंज का क्या परिणाम हो सकता है मैं देखता हूँ। 8 से 10 हजार करोड़ रुपए साल के क्लाइमेट चेंज की वजह से खर्च हो जाते हैं। और इसलिए गांधी जी ने कहा था, वो सही बात है कि निसर्ग सृष्टि हमारे इच्छाओं को पूर्ति कर सकती है मगर हमारे हवस की पूर्तता वो कभी नहीं कर सकती। और इच्छाओं की पूर्तता करने वाली इस सृष्टि को, जिस सृष्टि में जब भी हम आते हैं तो सुस्ती से मस्ती तक चले जाते हैं। जो आदमी सुस्त होगा वो पेड़ फूलों में जाता है तो मस्त हो जाता है। और इसलिए पर्यावरण मंत्री जी को आपको मैं सिर्फ आखिरी एक बात कहूंगा, मैं 8 दिन पहले मैंने एक बात पढ़ी कि पर्यावरण अगर अच्छा नहीं होगा तो आदमी चिड़चिड़ा बनता है। कभी जीवन में ये गलती नहीं कर सकता कि वृक्ष सृष्टि को नष्ट होने देगा। बुद्धिमान प्राणी ऐसी गलती कर नहीं सकता कि हम अपने वन सृष्टि को तोड़ देंगे। और इसीलिए शायद भगवान के साथ, हर भगवान के साथ एक प्राणी है। अब नवरात्र में हम जाएंगे, माँ दुर्गा के साथ शेर खड़ा होता है। जब माता सरस्वती की हम पूजा करते हैं तो मयूर हमें खड़ा दिखता है। हम भगवान महादेव की जब पूजा करते हैं तब हमें नाग भगवान दिखता है। हम जब विष्णु की बात कहते हैं तो हमें गरुड़ दिखाई देता है। मुझे तो 33 करोड़ भगवान के नाम नहीं मालूम, मैं अभी तक 221 भगवानों के नाम लिख चुका हूँ। हर भगवान के साथ एक प्राणी है और इसलिए अमिताभ जी आपने भी एक प्राणी अपने साथ जोड़ दिया है। मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र का वन विभाग ये सारे भारत के वन विभागों के लिए आदर्श करने का हमारा जो संकल्प है वो आपके मदद से हम निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे, हम कामयाबी होंगे। अब मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि शेर को शहंशाह माना जाता है, जंगल का राजा माना जाता है। 1913 में 1 लाख शेर दुनिया में थे, विश्व में थे। अब वो 4000 से भी नीचे आए हैं, मगर ये विश्वास है कि वो शहंशाह भूखे में आया हुआ है। अब वो शहंशाह को बचाने के लिए दूसरा शहंशाह यहाँ आया है। भगवान आपको लंबी उम्र दे, आपकी हर मनोकामना पूरी करे और इस सृष्टि को बचाने के लिए आपने जो हमें अनमोल क्षण दिया, हमारे लिए हम आपको सलाम करते हैं। धन्यवाद।
तुमचा गेटअप खराब असावा. ओके, थँक्यू. वाव. बहुत शुक्रिया. अजून आपल्याला बरंच काय काय ऍक्शन करायची आहे, त्याच्यामुळे आपण एकत्र पर्यटनाची योजना प्रभावीपणे राबवून गावाला 7 लक्ष निधी उत्पन्न मिळवून दिलं. शहानूर ग्राम परिसर विकास समिती, अकोट, अमरावती. थँक्यू. पहावी ग्राम परिसर चंद्रपूर समितीने ग्राम विकासात उल्लेखनीय कामं केली आहेत. उदाहरणार्थ 45 घरांना शौचालय बांधून दिली आहे. तलावातील गाळ श्रमदानाने काढून पाण्याची उपलब्धता ग्रामस्थांना आणि वन्यप्राण्यांना करून दिली. पहावी ग्राम परिसर विकास समिती, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर. वापर पूर्णपणे बंद करून गिधाड संवर्धनाचं काम केलेलं आहे. खोरीपाडा वन संरक्षण समिती, पश्चिम नाशिक विभाग, जिल्हा नाशिक. उदलावणे ग्राम परिसर विकास समिती, अकोले, जिल्हा अहमदनगर. सराय विकास समिती, अकोले, जिल्हा अहमदनगर. या प्रकरणी सीबीआय यांना हवा असलेला अतिकुख्यात वन्यजीव स्मगलर रणजीत व त्याच्या 2 साथीदारांना पकडण्यास यांनी हातभार लावलेला आहे. श्रीयुत आतिफ हुसेन, वनरक्षक, श्वानपथक, ढाकणा परिक्षेत्र, गुगामल वन्यजीव पथक. पुढे जाऊशीत अरुण माने. अभिनंदन. काय ऐकू येत आम्हाला. परिणामकारक करून जंगली म्हैस अधिवास विकासाचं काम करून जंगली म्हैस संवर्धनाचं उल्ली ढिगळे, वन परिक्षेत्र अधिकारी, बुगा, अमरावती. याच विभागाचा दुसरा पुरस्कार लागतोय. यावल अभयारण्यातील पहिल्या फळीतील कर्मचारी. यावल अभयारण्यातील पहिल्या फळीतील कर्मचारी जीपीएसचा वापर करून प्रभावीरित्या. मौर्य, वनरक्षक, वन्यजीव, ठाणे. या फिल्मची छोटीशी झलक आपण मगाशी पाहिली. We all just saw a short glimpse of the film initially during the program, and now this is the entire CD along with Sanjay Gandhi National Brochure giving all information. चित्र आहेत, फोटोग्राफ्स आहेत. एका अभ्यासादरम्यान 35 बिबट्यांची छायाचित्र काढण्यात आली. ठाणे मुंबई परिसरात जो संघर्ष होतो मानवांचा आणि वन्यजीवांचा, ते रोखण्याकरता ही रॅपिड रेस्क्यू व्हॅनची योजना करण्यात आली. आदरणीय रामदास मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, मीडिया के पत्रकार, देवियों, सज्जनों और जितने भी यहाँ छोटे बच्चे आए उन सबको मेरा बहुत बहुत स्नेह प्यार.
आज यहाँ आमंत्रित किया और इतने भव्य समारोह में इतने भव्य ढंग से मेरा अभिनंदन किया, मुझे स्नेह प्यार दिया। बहुत से बड़े बड़े शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, कदम जी ने भी, सुनील जी ने भी, और जितने भी बात उन्होंने मेरी तारीफ में कहे मैं उसके काबिल में हूँ। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि मैं इस योग्य हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के बाद मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं अपने आप को उस दिन योग्य समझूंगा जिस दिन ये टाइगर प्रिजर्वेशन की जो हमने एक योजना उठाई है इसमें हमें प्राथमिकता मिले, और इस ओर मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। और जिस ढंग से भी मेरी आवाज़ या मेरे चेहरे की वजह से कोई भी ऐसा अभियान जिसमें मुझे सम्मिलित होना पड़ेगा, उसके लिए मैं आज अपने आप को समर्पित करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। 3-4 घंटों से मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ और महाराष्ट्र में और मुंबई में रहते हुए मुझे तकरीबन 45 साल हो गए। इन 45 सालों में आज पहली बार मैंने ऐसे दृश्य देखे इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो मैंने पहले कभी नहीं देखे, और इसका मुझे खेद है, दुख है। और यही बातें हैं जो मुझे और प्रतिबद्ध करती हैं कि मैं इस योजना की ओर और गंभीरता के साथ काम करूं, ताकि न केवल जो लोग मुंबई में रहते हैं वो इसके बारे में जानकारी जाने, लेकिन विश्व भर में, जैसा कि अभी सुधीर जी ने कहा, कदम जी ने भी कहा कि शहर के बीचों बीच एक इस तरह का एक वन विभाग है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है हमारे देश में, हमारे प्रांत में, हमारे शहर में। ये प्राप्त है, ये हमारे लिए एक अलग ही अजूबा है, इसको संभाल करके हमें रखना है। अभी इस और ये कार्यक्रम में किस तरह से इस कार्यक्रम को अच्छा बनाया जाए, बड़ा बनाया जाए। मैं सुधीर जी आपसे कहना चाहूँगा कि आपकी जितनी जिज्ञासा है, आप तो बहुत ही ज्ञानी और गुणी हैं। अभी आपके ही शहर से उन लोगों ने कहा कि 11 वर्ष गाँव में आपने डिग्री प्राप्त की है, ऐसे बहुत कम इंसान मिलते हैं जीवन में। तो आपके ज्ञान को लेकर के, आपके मार्गदर्शन को लेकर के मैं यहाँ प्रतिज्ञा करता हूँ कि जैसा आप कहेंगे वैसा करने के लिए मैं तैयार हूँ। टाइगर एम्बेसडर बनने का धन्यवाद देता हूँ। टाइगर के बारे में बहुत सारी जानकारी इसी सदी में आ रहे थे, तो भारतवर्ष में टाइगर की संख्या तकरीबन 40,000 बताई जाती है, और अभी शायद 2008 में जब इसकी गिनती हुई तो पता चला कि ये 1411 के करीब हो गए। उसी समय बहुत से लोगों ने अभियान शुरू किया, और मैं ऐसा मानता हूं कि उस अभियान की वजह से अब संख्या जो है वो बढ़कर शायद 2000 के ऊपर हो गई, 2226। बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि टाइगर जो है वो सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो महाराष्ट्र में मिलती है। ये मुझे भी नहीं पता था, और मैं ऐसा मानता हूँ कि देश भर में शायद बहुत कम लोग होंगे ऐसे जिनको इनकी जानकारी होगी कि सबसे ज़्यादा टाइगर की संख्या आपको महाराष्ट्र प्रांत में मिलेगी। इसे हमें बचाना है। चल गया है, ये एक संघर्ष है, ये एक प्रतिज्ञा है जो हम सबको लेनी होगी। जीवन हमेशा संघर्षपूर्ण होता है, लेकिन अगर उसमें मेहनत की जाए तो आगे का रास्ता हमारे लिए खुला ही रहेगा। बाबूजी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं, जो कि उन्होंने जब भारत अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था तो उन्होंने लोगों को उत्साहित करने के लिए, जनता को उत्साहित करने के लिए कुछ पंक्तियां लिखी थी कि अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े हो बड़े हो घने, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ।
तू न झुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न डरेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इस भावना के साथ मैं ऐसा मानता हूं कि अगर हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो अवश्य हमें इसका परिणाम जो है वो उचित मिलेगा। मैं एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं और जितने भी अधिकारी जो इसके साथ में लगे हैं उनका जो श्रेय, उनका जो श्रम जो लगा है इसमें, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। देखिए ये बहुत ही मुश्किल काम होता है अधिकारियों का, सालों साल इन्हें जंगलों में बिताना पड़ता है। जहां अभी मैं ये जो वेलफेयर एसोसिएट बना है लेडीज़ का, वाइफ्स का, उस ओर मेरा ध्यान गया कि ये कई सालों तक ऐसे वनों में रहते हैं जहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध नहीं होती हैं, चाहे वो खाने पीने की सुविधा हो, स्कूल की सुविधा हो, आम जीवन की सुविधा हो। ये उनका एक समर्पण है देश के प्रति, वन विभाग के प्रति, तो उसका हम आदर करते हैं, उसका नमस्कार करते हैं आप सब लोगों का जिन्होंने इतना त्याग किया है। और ये जो वाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन है, इसके लिए भी जितना भी कार्य करना पड़े वो आप हमको सूचित कीजिए, जितना भी हमसे बन पड़ेगा हम उसमें उपलब्ध साथ मिलाएंगे। तो एक बार फिर मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। टाइगर के बारे में बहुत सी बातें हैं, इसके ऊपर चर्चाएं होती रहती हैं और जैसे जैसे ये पुस्तकें छपेंगी, जैसे जैसे अधिकारी लोग जो हैं वो बाहर जाएंगे, आप लोगों को शिक्षित करेंगे इसके बारे में, आपको पता चलेगा। अभी सुधीर जी ने बताया कि किस तरह एक टाइगर जो है वो हमारी गाड़ी के पीछे लग गया और 4 किलोमीटर तक हमारे साथ भागता रहा। ऐसे बहुत से दृश्य हमने कभी देखे नहीं और हम चाहते हैं कि और बहुत से लोग यहाँ आए, न केवल देश के अंदर से बल्कि विदेश से भी आए और इसका प्रचार सही ढंग से करना होगा। और जैसा कि मैंने कहा, इस प्रचार में मैं अपने आप को समर्पित करता हूं और एक बार फिर धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं टाइगर कंजर्वेशन का एम्बेसडर बन सकूं महाराष्ट्र का। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक प्रतिज्ञा लिखी गई है और मैं चाहता हूं कि इसे आप बहुत ध्यान से सुनें और इसके साथ अपने आप को संलग्न करें। मैं प्रतिज्ञा पढ़ता हूं। जीव सृष्टि हमारे धरोहर और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक बहुमूल्य संग्रहित वरदान है। इस सृष्टि में वन्य प्राणी का असाधारण महत्व है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि वन्य प्राणी की सुरक्षा मेरा प्रथम कर्तव्य रहेगा। मैं वचन देता हूं कि इस विचारधारा को कि मनुष्य पर्यावरण का स्वामी नहीं वरन इसका एक विश्वस्त है और ये मैं कभी भूलूंगा नहीं। मैं ये भी वचन देता हूं कि समस्त जीवों के संरक्षण के लिए मैं सदा कटिबद्ध रहूंगा। धन्यवाद।